हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ हो गया। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बायनोमियल थ्योरम। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने जो भी लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको करने से पहले जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका कि हम यूज़ करेंगे। तो वो सारे पहले फॉर्मूलाज क्या है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, आपको पता है कि बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है हमारा, x प्लस ए टू द पावर n दिस इज इक्वल टू ये आपका एक्सपेंशन होता है जहाँ पे कि NC0 NC1 NC2 ये सब जो है सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है। और इसका जो जनरल टर्म होता है वो रिप्रेजेंट होता है r+1 टर्म जो होता है वो उसका जनरल टर्म होता है, जो कि रिप्रेजेंट होता है TR+1 विच इज इक्वल टू NCR x to the power n minus r and a to the power r. Now the second result is the binomial coefficient of the term equidistant from the beginning and the end are equal. That means कि अगर आप फर्स्ट टर्म ले रहे हो स्टार्टिंग से और लास्ट टर्म ले रहे हो स्टार्टिंग से, वो दोनों के कोएफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम फर्स्ट से स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ले रहे हैं और लास्ट से सेकंड टर्म ले रहे हैं तो उन दोनों का कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा। तो जो भी टर्म आप स्टार्टिंग से ले रहे हो और लास्ट से वही टर्म, उन दोनों के कोएफिशिएंट क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज the pth term from the end of the expansion is n minus p plus 2th term from the beginning. अगर आपको लास्ट से कोई टर्म पूछा गया है, लास्ट से pth टर्म पूछा गया है, तो आप उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से n माइनस पी प्लस 2th टर्म कैलकुलेट कर देंगे। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो pth टर्म होगी। नेक्स्ट क्या है, मिडिल टर्म। अगर इफ n इज इवन, तो ऑब्वियसली अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो जाएंगे, n+1 होते हैं। सभी को पता है कि x प्लस ए टू द पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलते हैं, आपको n+1 मिलते हैं। तो अगर n इवन होगा तो n+1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उस केस में जो मिडिल टर्म होगा हमारा सिर्फ एक टर्म होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है। और अगर n ऑड है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, उस एक्सपेंशन में इवन हो जाएंगे। तो इवन के केस में आपको टू मिडिल टर्म्स मिलेंगे। एक तो होगा n+1/2 टर्म और जो सेकंड वाला होगा वो होगा n+3/2 टर्म। अब जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे पूछे जाते हैं कि नॉर्मली आपको इस तरह का एक्सपेंशन दिया होगा a x to the power p प्लस और माइनस b अपॉन x to the power q n। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो आपको बताना है कि वो टर्म बताना है जो कि इंडिपेंडेंट हो x से। ठीक है। और या तो वो टर्म बताना है कि विच कंटेन x टू द पावर m, यानी कि x टू द पावर 6 कंटेन होगा या x टू द पावर 10 होगा, जो भी होगा, जो भी पावर पूछेगा। तो उसको करने के लिए या आप इस रिजल्ट का यूज डायरेक्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये ऐसी आया है कि आप जो भी एक्सपेंशन दिया है उसका जनरल टर्म लिख के जब आप कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकालोगे तो आप देखना यही आएगा। तो इंडिपेंडेंट के केस में आर की जो वैल्यू होगी वो होगी आर इक्वल टू क्या है, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इस टाइप का एक्सपेंशन दिया हो, ठीक है, यहाँ पे x की एक पावर पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ठीक है, इस टाइप का दिया हो और पूछा जाए कि इसमें कौन सा टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट है x से, तो उस केस में आप r इक्वल टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू निकाल के डायरेक्टली, तो फिर जो भी r की वैल्यू आएगी तो r+1 टर्म जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा x से। और इसी तरह से पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर m। m की केस में r की वैल्यू क्या होगी, एन पी, वही सेम चीज होगी, बस यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस m कर देंगे, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है। इनफैक्ट अगर जनरल देखो कि अगर आपको इंडिपेंडेंट पूछे तो m की वैल्यू 0 होगी तो आपको वही वाला मिलेगा, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। तो जो r+1 टर्म होगा दैट कंटेन x टू द पावर m। ठीक है। तब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम से। ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो वैसे उसी पे बेस्ड है जो हमने रिजल्ट अभी डिस्कस किया, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अगर यहाँ पे आप कंपेयर करो तो मैं देखूँ तो हमें p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू हम 2, ठीक है, और n इक्वल टू 10 है। ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में हमें r कैसे निकालना है, r इक्वल टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू, यानी कि यहाँ पे r हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1/2 अपॉन 2 प्लस 1/2। उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा r इक्वल टू 2।
इसका मतलब क्या हुआ कि r प्लस 1th टर्म विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ठीक है, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। अब उसका हमें कोफिशिएंट बताना है, तो ये T3 कितना हो जाएगा, NCR, n यहाँ पे 10 है, C2 हो जाएगा, R2 है, ठीक है, x टू द पावर, तो x यहाँ पे पूरा हमने लिया रूट x, ये है n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 2, और ये हमारा पूरा 2 अपॉन दिस टू द पावर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, हमें क्या मिलेगा, 10C2, ये हो जाएगा रूट x टू द पावर, ये 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन x टू द पावर 4, विच इज इक्वल टू 10C2 x टू द पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा सिंपल आ गया 4 इंटू 10C2, इसको हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो गया 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 10 8 फैक्टोरियल अपॉन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2, ये आ गया हमारा 180, ठीक है। तो हमारा जो टर्म था जो इंडिपेंडेंट एक्स से था उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 180। आपको सिर्फ पी फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, आर इक्वल टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू ले लेना है, आर की वैल्यू अब डायरेक्ट आ जाएगी। इनफैक्ट आप इसको नॉर्मल जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म लिख करके जब आप कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू यही आएगी, ठीक है, तो वो टाइम आपका थोड़ा सा बच जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यूज करके वो सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। इन द सेकेंड प्रॉब्लम, इफ आपको ये दे रखा हुआ है 1 + 2x - x स्क्वायर टू द पावर 6 दिस इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 - a1 + a2। ये तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप सिंपल पुट कर दो, हमने क्या कि x इक्वल टू -1 पुट कर दिया, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, a0 - a1 + a2 - a3, इस तरह से करके लास्ट में a12, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, और लेफ्ट में हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो ये आ जाएगा 1 - 2 - 1 टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू -2 पावर 6, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 24। तो बहुत ही सिंपल था, देख के मतलब आप समझ आ रहा था कि x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट देखा कि यहाँ पे 5 है तो हमने एन ऑड है तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना चालू कर दिया। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको जो ये गिवन है, ठीक है, पहले इसको आप कन्वर्ट, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 + 2x का होल स्क्वायर x + a2 a के फॉर्म में, दिस इज 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2x टू द पावर 10, ठीक है। तो हमारा जो ये एक्सपेंशन गिवन था बेसिकली वो ये गिवन है 1 + 2x टू द पावर 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, n इक्वल टू 10 जो कि इवन है, ठीक है। तो इवन के केस में हमारे नंबर ऑफ मिडिल टर्म क्या था, सिर्फ एक था, क्योंकि अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे उस एक्सपेंशन में, ऑड हो जाएंगे, तो फिर ऑड के केस में हमें एक मिलेगा। इसलिए जब भी n यहाँ पे इवन होगा तो जो मिडिल टर्म होगा हमारा एक होगा, और वो मिडिल टर्म क्या होगा, दिस शुड बी n/2 + 1th टर्म, जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10/2 + 1 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। जो 6 टर्म होगा, 6th वाला टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा, तो बेसिकली हमको T6 निकालना है, तो T6 दिस शुड बी इक्वल टू 10C5, क्योंकि r + 1 होता है तो यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा r आपका 10C5, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 10 - 5 और 1 टू द पावर 5, उसको सिंप्लीफाई कर लिया पूरा, तो ये हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट बिल्कुल बस निकालना है, दिस सिंप्लाइज द कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू
10c5 2 to the power 5, ठीक है, and this would be equal to 32 multiplied by 10 factorial अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो तो आप देखना आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 806, ठीक है। इसको सॉल्व करके सॉल्व करना तो आपका आंसर आएगा हमारा 8064, ठीक। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम दिया हो आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, पहले आप देखना कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं। सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद जो हमारी फाइनल पावर आएगी उसे आपको चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। Now in the fourth problem, what is the sum of the coefficient of the first term and the last term in the expansion of this? ये आपको given है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, तो नॉर्मल x प्लस ए टू द पावर n होता है, तो उसका क्या होता है फर्स्ट टर्म आपका होता है nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, ये होता है फर्स्ट टर्म। अगर x प्लस ए की होल टू द पावर n दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन गिवन है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, दिस वुड बी इक्वल टू n सी एन एक्स टू द पावर 0 एंड ए टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा क्या है 2n है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2n c0, ठीक है, और x टू द पावर 2n, तो उसका कोफिशिएंट हमें लेना है, और a हमारा 1 है, तो दिस सिंपल फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ये हो गया। और लास्ट टर्म का क्या हो जाएगा आपका 2n c2n, तो क्या हो गया हमारा, दिस इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू 1 आएगी। आप सॉल्व कर सकते हो एक्सपेंड करके इजली, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, इनका सम जो हो जाएगा हमारा। now in the fifth problem in the binomial expansion of this, ये आपको दे रखा है जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम जैसा है, वहाँ पे आपको बताना है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म, यानी कि वो टर्म जो x से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी आप कंपेयर करो तो सिंपल हमें p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू हमारा है 1/2 और n इक्वल टू 10 और r इक्वल टू भी है, सॉरी q इक्वल टू भी है 2, ठीक है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पी अपॉन टी प्लस 2 लगाया तो हो जाएगा 10 इंटू 1/2 अपॉन 2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू सिंपल आपका ये आ जाएगा 2, यानी कि जो T3 टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारा x से, यानी कि T3 टर्म जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। एंड दिस वुड बी इक्वल टू T3 हमारा कितना हो जाएगा 10 2 to x to the power 10 minus 2 and 1 upon दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा x to the power 4 और ये हो जाएगा 1 upon 3 स्क्वायर और x to the power 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, सिंपल ये आ जाएगा 1/9 10 c4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/9 इंटू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली 9 9 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया आंसर 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा 5। Now in the last problem, find the coefficient of x to the power 6 in the expansion of this, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा जो भी टर्म है जिसमें कि x to the power 6 कंटेन होगा उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो उस केस में हमें क्या r इक्वल टू कैसे निकालना था, r इक्वल टू करना था हमें एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे n आपका 10 है, p हमने p 3 है, m हमारा 6 है, क्योंकि 6 x to the power 6 है, और ये p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3, उसको सॉल्व कर लिया तो ये आएगा आपका बेसिकली 4। तो हमारा जो फिफ्थ टर्म जो होगा, फिफ्थ टर्म will contain x to the power 6। तो अब T5 कैलकुलेट कर लेंगे, T5 जो हमारा हो जाएगा 10c4 2x क्यूब टू द पावर 10 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 4।
and this is equal to 10c4 to the power 6 x to the power 18 और 1 upon 3 to the power 4. तो बेसिकली हमारा आ जाएगा 10c4 to the power 6 और इंटू 1 upon 3 to the power 4. ठीक है, तो हमारा जो कोएफिशिएंट था वो क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 10c4 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6 अपॉन. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना. 10c4 हमारा हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल. 2 to the power 6 हो गया हमारा. इसको जब फाइनली आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 4480 अपॉन 20. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था x टू द पावर m यानी कि x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट, तो r इक्वल टू हमने n माइनस पी अपॉन पी प्लस 4 कर दिया. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये r की वैल्यू लो तो आपका जो वो होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए बैनोमियल. तो x की पावर एक पावर हमारी आपकी पॉजिटिव होगी, दूसरी वाली जो होगी वो निगेटिव होगी इस टाइप से. तो उस केस में आप r की ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो. So that's all for today. Hope you like the video. If you like the video, please share and subscribe my channel. And thanks for watching. Bye. See you in the next video.